की जनता से, मीडिया के सामने मैं आवाम से पूछता हूँ, शहीद हमारे जो आज हम परमवीर अब्दुल हमीद इदरीसी जी को पूछते हैं, उनकी कुर्बानी किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए थी या बांग्लादेश के लिए थी? इस भारत के लिए थी। अशफाक उल्लाह खान साहब कौन थे? आप पढ़िए। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम चाचा कौन थे? भारत के मुसलमान ना कभी बेवफा थे ना हैं, चंद लोगों की वजह से सभी मुसलमानों को अगर आप कटघरे में खड़ा करेंगे, देश के लिए ठीक नहीं है। सचिन दीक्षित जी, आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, भाजपा समर्थक मंच का आज 5वां स्थापना दिवस है और 24/7/2017 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में अपन हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष झांसी कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी हैं और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष गुजरात राज्य के कारोबारी दीपक शर्मा जी हैं। और भाजपा समर्थक मंच के जो पहले संरक्षक हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर विश्वास सारंग जी। दूसरे संरक्षक महापौर नगर निगम आगरा वर्तमान नवीन जैन जी, जो मेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे दूसरे संरक्षक हैं। और उत्तराखंड प्रदेश की जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष यूपी हैं, बड़ी दीदी अर्चना शर्मा जी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मैं सबकी तरफ से आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो मेरे अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आज 5वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास, त्योहार और पर्व के रूप में मना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। पार्टी के रिगार्डिंग एक बात करेंगे आपकी, जैसा कि आपने कहा है बीजेपी के बारे में, तो अभी जो देश का माहौल चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश का माहौल बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो 2014 से पहले आप देखते थे कश्मीर का आतंकवाद, कश्मीर पार करके दिल्ली में आके बम फोड़ता था, पटाखे फोड़ता था, फूल झड़िया रॉकेट फोड़ता था, लड़कियां बिल्कुल 7 बजे के बाद बेखौफ होकर नहीं जा सकती थी। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बनना है। जिन लोगों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं नहीं कहूँगा, देश की जनता ने ख़त्म कर दी। उनके पास खाली खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को खम्बा समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्तंभ है और वो अपने नाखून तुड़वा बैठेंगे, खम्बे का कुछ नुकसान नहीं होगा। माननीय मोदी जी के, माननीय धामी जी के, माननीय जो है महाराज जी के रूप में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए आयाम हासिल कर रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है हमारा भारत। सोने की चिड़िया शीघ्र ही आप सबके सामने प्रकाशित होगी। नुपुर शर्मा मामले में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि अभी जुमा की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विदाउट परमिशन जो मोर्चा निकाला था सहारनपुर में, वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई है। पुलिस ने जो है बड़ी बेरहमी से उन मुस्लिम युवाओं को पीटा हुआ है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें अनावश्यक रूप से अखबार और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं आई हैं। जो उसमें साइबर क्राइम में पुलिस की सेल होती है वो अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस लगी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्र है हमारा। उससे लगता हुआ जितने भी राज्य, हरियाणा होगी, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, इन राज्यों में पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। LIU इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल, यहाँ तक कि पुलिस महानिदेशक हमारे उत्तराखंड माननीय अशोक जी का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी असामाजिक तत्व के लोग या कोई भी धर्म से जुड़ी हुई टिप्पणी, पीर पैगंबर, किसी देवी देवताओं को ऊपर ना करें और भड़काऊ भाषण किसी भी तरीके का मान्य नहीं होंगे। तो उत्तराखंड में देखने को मिला है कल, जैसा कि रजनी रावत जी ने जो है मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई और मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। देखिए, रजनी रावत के बारे में मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है उत्तराखंड से उनका नाता है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हर समुदाय के यहाँ आप जा रही हैं, हर समुदाय के आप जो है बधाई मांगने जा रही हैं, फिर आपने कैसे टिप्पणी कर दी? क्या भारत का मुसलमान रिफ्यूजी है? क्या पाकिस्तान से आया हुआ है भारत का मुसलमान? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों बना हुआ है फिर, अगर भारत के मुसलमान को आप गले नहीं लगा सकते? आप, मैं देश की जनता से, मीडिया के सामने मैं आवाम से पूछता हूँ, शहीद हमारे जो आज हम परमवीर अब्दुल हमीद इदरीसी जी को पूछते हैं, उनकी कुर्बानी किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए थी या बांग्लादेश के लिए थी? इस भारत के लिए थी। अशफाक उल्लाह खान साहब कौन थे? आप पढ़िए। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम चाचा कौन थे? भारत के मुसलमान ना कभी बेवफा थे ना हैं, चंद लोगों की वजह से सभी मुसलमानों को अगर आप कटघरे में खड़ा करेंगे, देश के लिए ठीक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तत्काल इस मामले में ध्यान दें। और एक बात और बताऊं, जहां आपने नुपुर शर्मा जी वाले मामले में मुझसे बात करी है, नुपुर शर्मा जी का अपना विशेष बयान उनका देने का अपना लॉजिक था। पार्टी का उसमें कोई नाता नहीं था, पार्टी ने उन्हें आपके सामने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। परिस्थितियाँ बदली, उन्होंने देश के लोगों से माफ़ी मांगी, मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगी, पार्टी ने उन्हें बहाल करा एक नारी के रूप में, भारतीय नारी को देखते हुए। अगर कोई भी पार्टी जो हमारे संविधान के अनुसार चलती है और उनका बयान महत्व नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? क्योंकि जब RSS चीफ माननीय मोहन भागवत जी ने कह दिया कि हर मस्जिद से आप शिवलिंग नहीं निकाल सकते, तो यही बात उनके बयान की कोई इतनी वो नहीं थी।
और जो बच्चे वहाँ शहीद हुए, जो बच्चे वहाँ मरे, पुलिस की गोली में मरे, उनका जो मैं आपको बताऊं जो रिकॉर्ड आया वो ये आया कि उन्होंने दंगे भड़काए, पत्थरबाजी करी, क्योंकि चंद लोग, बच्चों की गलती नहीं थी, बच्चे खोए हमने, वो हमारे बेटे की तरह था, वो हमारे भतीजे की तरह था, भांजे की तरह था। क्यों था? क्योंकि उसकी माँ भारतीय नारी है। खुद माननीय मोदी जी का कहना था कि हम लोग उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बच्चे के। उसे जो वहाँ भड़काया वो भाषण के लिए तैयार कर रहे थे, उसके पीछे जो असामयिक तत्व के लोग उसके वहाँ पे पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, या हो सकता है स्लीपर सेल भी काम कर रही हो, जिस तरह की अराजकता फैल रही है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर ये डिसीजन नहीं लेता तो स्थिति और ख़राब हो सकती थी। जैसा कि उस बच्चे की उम्र 16 साल है और उसकी वीडियो वायरल हो रखी है, उसके गोली लगी है, उसकी माँ के पास आज तक न्यूज़ पहुंची है, तो वो जैसे दुआई दे रही है, तो आप सरकार से क्या उसको हेल्प मिल सकती है, क्या उसके लिए मदद होगी? क्या श्रद्धांजलि से खाली उस परिवार का कुछ होगा? नहीं, देखिए, श्रद्धांजलि देने से गए भी लोग वापस नहीं आते, गया हुआ बच्चा वापस नहीं आता। बच्चा तो बच्चा है, देश ने बच्चा खोया है, मैं उनकी माँ की पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब मस्जिद में वहाँ नमाज अदा की जा रही थी, अचानक से दंगा भड़का, डीजीपी माननीय योगी जी ने तत्काल संज्ञान लिया, पुलिस ने ऐसी कौन सी परिस्थिति थी वहाँ गोली चलाई, वो जांच का विषय है। अगर कहीं किसी को किसी प्रकार का संदेह होता है उस घटना पे, वो कानूनी रूप से अपनी बात रखने के लिए आगे आए, लेकिन अराजकता, दंगा फसाद, पत्थरबाजी ये देश में नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा सर्वोपरि था, खासकर मेरे लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए, वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो हमारे भाईचारे को ख़त्म करने वाले लोग, चंद लोग, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के हों, वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। बहुत जल्दी मैं अलीगढ़ से ताले मंगवाकर उनकी दुकान बंद करने जा रहा हूँ। तो अभी पुष्कर सिंह धामी जी जो है आज शपथ ग्रहण है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने, जनता ने जो टनकपुर विधानसभा में अपना मत का प्रयोग करा, उपचुनाव थे, सबने देखा, और जनता ने जिस प्रचंडता, तीव्रता के साथ उन्हें गद्दी पे बैठाया, तो मैं समझता हूँ आप 3 महीने, आप 15 दिन के बाद देखिएगा विकास कार्य कैसे धरातल पर होते नजर आएंगे। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।